नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दो अपडेट हैं टोटल। एक तो बिहार शिक्षकों को लेकर के जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसकी बात करेंगे। और ये नोटिफिकेशन आपका शिक्षकों का जो मानक निर्धारण है, जिसमें अनुपात समानुपात ये सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन कह करके अपडेट है, वो आपकी अपडेट है सीटेट मार्क्स को लेकर टीआरई 3 में जो 82 82.5 नंबर वाला मामला था उसको लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन जो है वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया। प्रेषक हैं पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा के। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को ये लेटर संबोधित करते हुए लिखा है, जिसमें राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए जो शिक्षक की संख्या है उसका मानक निर्धारण को लेकर के लेटर लिखा गया है। 27 जनवरी 2025 साइड में आप डेट भी देख पाएंगे, और आज ये 28 जनवरी 2025 को लेटर देखने को मिला। इसके अंतर्गत बताया गया कि 24 जनवरी 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जिसमें शिक्षकों की संख्या के संबंध में विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी जो प्रारंभिक विद्यालय उनके शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने के लिए अनुरोध किया गया था। और उसी को देखते हुए 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक, और जिसमें एक प्रधान शिक्षक होंगे, उनका मानक निर्धारित किया जाता है। इसका विवरण दिया गया है प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में, जहां पर 1 से 120 तक अगर बात करें तो 120 तक टोटल 4 मानक शिक्षकों की संख्या रहेगी। वहीं अगर 121 से 150 की बात करें तो यहाँ पर 5 मानक शिक्षक हो जाएंगे। मतलब अगर 121 से ज़्यादा हुए और 150 तक हुए जो कैंडिडेट हैं, या आप कहेंगे जो बच्चे हैं, उनको देखते हुए जो शिक्षक की संख्या है वो 5 रहेगी। अगर 150 बच्चे हैं तो पूरे विद्यालय में तो 5 शिक्षकों की संख्या रहेगी। शिक्षक का जो विवरण है वो सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक, ये सभी रहेंगे। अभिव्यक्ति की बात करें तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षक सामान्य उर्दू और बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। बाकी ये भी बताया गया है कि अगर 150 से अधिक हुए, 150 से अधिक होने के कंडीशन में प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होगा। और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो कि उपरोक्त जो हैं उनके अलावा होगा। यानी 4-5 करके अगर है तो एक अलग से प्रधान शिक्षक होगा। ये हो गया 1 से 5 यानी पीआरटी, यानी कि प्राथमिक को लेकर के। इसी प्रकार मध्य विद्यालय की अगर बात करें 1 से 8 में, तो कम से कम 9 शिक्षक, जिसमें 1 प्रधानाध्यापक सहित का मानक निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 से 5 तक अगर नामांकन 1 से 120 बच्चों का है तो उस पर 4 जो मानक शिक्षक हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर 121 से 150 की रेंज में है तो 5 रहेंगे। इसी प्रकार अगर 150 से अधिक है तो वहाँ पर प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी बताया गया, जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि कार्यरत है, उन विद्यालयों में स्वीकृत और कार्यरत बल में एक शारीरिक शिक्षक भी आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो ये जो मध्य विद्यालय हैं वो प्राथमिक विद्यालय में केवल 1 से 5 तक की बात हो रही है, और जो मध्य विद्यालय वो 1 से 8 तक होते हैं, तो उसमें 1 से 5 का अलग से बता दिया गया, जो कि आपको ऊपर ही वाला कॉमन देखने को मिल रहा है। और ये भी बताया गया है 1 से 5 में इसी मध्य विद्यालय में कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों सामान्य उर्दू और बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। साथ ही इसमें 6 से 8 को लेकर के भी बताया गया है कि 1 से 105 तक अगर हैं बच्चे तो उस कंडीशन में 4 जो मानक शिक्षक है वो रहेंगे, जिसमें विज्ञान और गणित का 1, सामाजिक अध्ययन का 1, भाषा हिंदी के 1 और भाषा अंग्रेजी के 1 शिक्षक रहेंगे। यही शिक्षक का विवरण दिया गया है, जिसमें सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक, ये सभी रहेंगे। और आवश्यकता अनुसार भाषा के अंतर्गत उर्दू और संस्कृत शिक्षक का प्रावधान भी जो है वो किया जा सकता है, वो भी यहाँ पर बताया गया। बाकी अगर 105 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप सारी चीज़ों को समझे होंगे तो यहाँ पर अगर 150 से अधिक बच्चे प्राइमरी में थे तो वहाँ 40 बच्चों पर 1 शिक्षक वाला था। और अगर 6 से 8 की बात करें तो यहाँ पर 105 से अधिक होने पर 35 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अनुपात समानुपात देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया है कि विषयवार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। नामांकन अधिक होने की स्थिति में विज्ञान और गणित के 1 से अधिक शिक्षक रखे जा सकते हैं। उर्दू और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दृष्टिपथ में रखते हुए इन विषयों के शिक्षक के पद का भी प्रावधान किया जा सकेगा। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि एक ही जो विद्यालय वहाँ पर विज्ञान के 1 से अधिक टीचर हो सकते हैं। बाकी ये बताया गया प्रत्येक मध्य विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, जो कि उपरोक्त के अतिरिक्त होगा, जो कि ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा था। आगे बताया गया है कि वैसे माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, उन विद्यालयों में भी वर्ग 1 से 5 तक, 6 से 8 तक के लिए
शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कंडिका 2 और 3 के अनुरूप ही किया जाएगा। तो माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों को मेंशन कर दिया गया है। अतः निर्देश दिया जाता है उपरोक्त के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक मध्य विद्यालयवार शिक्षकों का स्वीकृत बल, आवश्यक शिक्षकों की संख्या, इससे संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 31 जनवरी 2025 तक यहाँ पर मांगी गई है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला तो जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के है, देखिए ट्रांसफ़र तभी आपका संभव हो पाएगा जब आपको पहले से पता होगा कि किसी विद्यालय में जिसमें जाना है वहाँ पर किस प्रकार के विद्यालय के कितने शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय के या प्राथमिक के, तो वो तो आंकड़ा जब तक नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो टीआरई 1-2 का भी आंकड़ा कहीं ना कहीं इस पे ही जो निर्भर है वो करेगा। इसी प्रकार अगर टीआरई 4 को लेकर के बात करें कि कितनी क्या रिक्तियाँ होंगी, तो वो भी इसी आंकड़े से ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर देखेंगे लास्ट लाइन में लिखा भी गया है कि स्वीकृत बल और आवश्यक जो शिक्षकों की संख्या है, कितनी वहां पर आवश्यक है, उसको लेकर के भी आंकड़ा यहाँ पर मांगा गया है। तो टीआरई 4 पर भी ये नोटिफिकेशन असर करेगा और इसी प्रकार टीआरई 3 पर तो करेगा ही, क्योंकि टीआरई 3 के कैंडिडेट जो हैं उनको नियुक्ति देनी है। जितने जो जिले हैं उसके अकॉर्डिंग संशोधित रोस्टर वगैरह पहले आपको देखने को मिला था। तो अब जहाँ पर किस विद्यालय में कितनी क्या नियुक्ति है, इसीलिए तो विद्यालय का आपका आवंटन देखने को उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो ये जो आपका डाटा मांगा गया है ये आपका टीआरई 1, 2, 3 साथ ही साथ टीआरई 4 से भी रिलेटेड है। तो ये 27 जनवरी 2025 को जारी हुआ। अब मैं बात करता हूं टीआरई 3 के दूसरी अपडेट को लेकर, जो कि सीटेट का मार्क्स मामला है। सीटेट के जो मार्क्स हैं उसमें 82 नंबर वालों की काउंसलिंग जो है वो नहीं हुई थी। ये न्यूज़ आपको न्यूज़ 18 वाली आज देखने को मिली, जहां पर इनके द्वारा इस को लेकर के बात उठाई गई, मुद्दा उठाया गया, ताकि आपकी जो बात है जिनके भी 82, 82.5 और 83 वाले कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं उनकी बात जो है विभाग तक पहुंच सके। एक अभी जो मेन बात रह गई है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जिला ही आवंटित नहीं हुआ है, उनकी बात अभी तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो मेरा ये आग्रह ये भी रहेगा कि उनकी बात भी पहुंचाई जाए। उनको जिला आवंटन कब होगा ये सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं की जा रही। बाकी 9 से 10 वाला जो मैसेज है वो आना स्टार्ट हो गया था टेलीग्राम पर, जैसे आना स्टार्ट हुआ था। जो आपका टाइम स्लॉट की जानकारी दी जाती है वो मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया था, आपने देख लिया हो। बाकी जिन सभी का आ गया हो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर नहीं आया है तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख तक का लगभग जो है मैसेज देखने को मिल रहा था कि लोगों का मैसेज आ चुका है, जिनका भी 30 तारीख को डीवी होगा। आगे बताया गया शिक्षा विभाग से लगाई गई गुहार, और आगे बताया गया कुछ जिलों में 82 पर भी जो है वो अनुमति देखने को मिल रही है। यही सबसे मेन यहाँ पर पॉइंट है जिसको लेकर के न्यूज़ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ जिले हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पर 82 नंबर होने के बावजूद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं की गई है। केवल कुछ ही जिलों में ये 82 और 82.5 नंबर वाला कन्फ्यूज़न है वो हो रखा है। तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मार्क्स और 82 साढ़े 82 मार्क्स पर कन्फ्यूजन बीपीएससी से पास करने के बाद भी लगातार संकट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक कोर्ट वाला ऑर्डर मैंने दिखाया था, उसी को लेकर के विवाद बना हुआ है। अगर बिहार शिक्षा विभाग चाहे तो एक नोटिस निकाल दे और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दे, हो सकता है सारी डीवी हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिले। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।